जादुई सांप की कहानी। एक गांव में दो बहनें रहती थी। उनको कोई भाई नहीं था, इसीलिए वह दोनों भाई के लिए बहुत दुखी रहा करती थी। उनको हमेशा ये लगता था कि उनका एक भाई तो जरूर होना चाहिए था। एक दिन उनके गांव में मेला लगा। वह दोनों मेला घूमने गई। मेला घूमने के बाद वह दोनों मंदिर में गई। वह मंदिर भोलेनाथ का था। वह दोनों उस मंदिर में मन्नत मांग रही थी कि हे भोलेनाथ, हमें एक भाई दे दो। फिर उस मंदिर में एक जादुई सांप आया और बोला कि मैं तुम्हारी बातें सुन ली, मैं अपनी शक्ति से तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकता हूँ। फिर सांप बोला, मेरी एक शर्त है, जब आपके घर में भाई आएगा तो उसे मेरे पास लाना होगा। मेरी शर्त भूलना नहीं तो मैं उसे मार डालूंगा। वह दोनों बहनें सांप की बातें सुनकर बोली कि हम आपकी शर्त नहीं भूलेंगे। दरअसल ये सांप एक शैतानी तंत्रिका था, जिसे बलि देने के लिए एक नवजात बच्चे की जरूरत थी, लेकिन उसे ये बच्चा कोई अपने आप देकर जाए तभी उसकी विधि पूरी हो सकती थी। यही कारण था कि उसने उन दोनों बहनों की मदद की ताकि उसका स्वार्थ पूरा हो सके। फिर कुछ महीने बाद उन बहनों के घर में भाई हुआ और उनका परिवार बहुत खुश हो गया। और उन दोनों ने जो सांप को वचन दिया था, वह दोनों उस वचन को भूल गई थी। कई साल बीत गए। फिर उनका भाई बड़ा हुआ और उनके भाई की शादी तय हुई। फिर एक दिन बड़ी बहन के सपने में सांप आया और उसने बोला कि तुमने मेरी शर्त को भुला के अच्छा नहीं किया, अब मैं तुम्हारे भाई को मार डालूंगा। फिर वह बोली कि तुम मेरे भाई को कैसे मारोगे? सांप बोला कि तेरा भाई जब बारात लेकर दरवाजे पर आएगा तो मैं उसे उधर मार डालूंगा। अगले दिन बड़ी बहन का मन किसी भी काम में नहीं लग रहा था। उसे लग रहा था कि मेरा सपना कहीं सच हो गया तो मैं मेरे भाई को खो दूंगी। वह बहुत सोचने लगी। बहुत सोचने के बाद उसे एक तरकीब सूझी। उसके भाई की बारात दरवाजे पर आई तब उसने उसके दोनों हाथों में एक एक मटका लिया और उन मटकी में आग लगाई और अपने भाई के सिर के पास मटका लेकर खड़ी रही। फिर वो शैतानी तंत्रिका सांप के रूप में जैसे ही उसके भाई को मारने आया तो वह उस आग के मटके में गिर गया और जलकर मर गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमेशा किसी को वचन देने से पहले सोचो कि आप उसे निभा पाओगे या नहीं। ऐसे वादे मत करो जिन्हें आप पूरा न कर सको, और किसी ऐसे व्यक्ति से किसी तरह की मदद ना लो जो बदले में आपसे आपकी प्रिय वस्तु मांग ले। और गलती से भी किसी मुसीबत में पड़ जाओ तो उसका डट कर सामना करना चाहिए। ऐसा ही स्टोरी वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें।